रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं दर्शकों को बताऊंगा कि काल सर्प योग क्या है। आजकल के युग में काल सर्प योग के बारे में बहुत आदमी हमसे इस तरह का सवाल पूछते हैं कि काल सर्प योग क्या है, उसका उपाय क्या है। काल सर्प योग उसे बोलते हैं जब राहु केतु के अंडर में सातों ग्रह हों। सातों ग्रह का मतलब होता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अगर ये सातों ग्रह काल राहु केतु के अंडर में हो तो इसको बोलेंगे पूर्ण काल सर्प योग। राहु को बोलते हैं ड्रैगन हेड और केतु को बोलते हैं ड्रैगन टेल। राहु का मतलब होता है सांप का मुंह और केतु का मतलब होता है सांप का टेल, पूंछ। अगर एकाध ग्रह इसके बाहर हो तो उसे आंशिक काल सर्प योग बोलते हैं। सभी को मालूम है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खंडा होते हैं, तो इसलिए काल सर्प योग भी 12 तरह का होता है। एक कुंडली में 12 भाव, एक भाव का वैल्यू 30 डिग्री और टोटल कुंडली में 12 भाव हैं, इसलिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब एक सर्किल। एक सर्किल को इंडिकेट करता है ये कुंडली। तो उसी तरह काल सर्प योग भी 12 तरह के होते हैं। अगर और राहु और केतु एकदम स्ट्रेट रहते हैं 180 डिग्री। राहु अगर प्रथम भाव में होगा तो केतु 7वां भाव में होगा। राहु अगर प्रथम भाव में होगा तो उसे बोलते हैं अनंत काल सर्प योग। चूँकि लग्न पर है इसलिए यहाँ राहु बैठने से शारीरिक कष्ट बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगी और किसी भी कार्य में सफलता मिलने में अवरोध उत्पन्न होगा और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है अगर इसकी शांति नहीं कराई जाए। यह विशेषतः बहुत कम अंकों से किसी भी आदमी के इंटरव्यू में या प्रमोशन में या किसी भी चीज़ में सफलता प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करता है। अतः मैं इसकी भी शांति के लिए छोटा छोटा उपाय आपको लास्ट में बताऊंगा, ये सब 12 भाव को बताने के बाद। अब अगर दूसरा भाव में राहु हो तो उस तरह के काल सर्प योग को कुलिक काल सर्प योग बोलते हैं। अगर तीसरा भाव में राहु हो तो उस तरह के काल सर्प को बासुकी काल सर्प योग बोलते हैं। अगर चौथा भाग में राहु हो तो उस तरह के काल सर्प योग को शंखपाल काल सर्प योग बोलते हैं। अगर 5वां स्थान में राहु हो तो उसे पद्म काल सर्प योग बोलते हैं। अगर 6ठा स्थान में राहु हो तो उसे महापद्म काल सर्प योग बोलते हैं। 7वां स्थान में अगर राहु हो तो इसे तक्षक काल सर्प योग बोलते हैं। 8वां स्थान में अगर राहु हो तो इसको कर्कोत्री काल सर्प बोलते हैं। 9वां स्थान में अगर राहु हो तो इसे शंखनाद काल सर्प योग बोलते हैं। 10वां स्थान में अगर राहु हो तो घातक काल सर्प योग बोलते हैं। 11वां स्थान पर राहु हो तो इसे विषधर काल सर्प योग बोलते हैं और 12वां स्थान पर अगर राहु हो तो उसे शेषनाग काल सर्प योग बोलते हैं। ये 12 भाव कुंडली में है, इसलिए 12 तरह का काल सर्प योग होता है। अब प्रथम भाव में काल सर्प होगा तो क्या होगा? प्रथम भाव में काल सर्प होगा तो आदमी को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलने देगा, साथ साथ उसमें शारीरिक कष्ट भी होगी, मानसिक तनाव भी होगा। अगर दूसरा स्थान में काल सर्प होगा अर्थात कुलिक काल सर्प योग तो ऐसे में उसको धनागम में प्रॉब्लम होगी, साथ साथ शारीरिक कष्ट होगी, क्योंकि इस प्लेस को मार्केस भी बोलते हैं। अगर तीसरा स्थान में अगर काल राहु होगा जिसको बासुकी काल सर्प योग बोलते हैं तो इससे पराक्रम में कमी होगी, साथ साथ भाई से सहोदर से भी मनमुटाव होने की संभावना बनती है। चौथा स्थान पर अगर राहु होगा तो इसको बोलते हैं शंखपाल काल सर्प योग। चौथा स्थान पर राहु होने से
यश में कमी होगी, माता के संबंध में प्रॉब्लम होगा, भूमि में प्रॉब्लम होगा, घर बनाने में प्रॉब्लम होगा, समाज में आदर भी कम मिलेगी। अगर 5वां स्थान में राहु होगा तो इसे बोलते हैं पद्म काल सर्पयोग। पद्म काल सर्पयोग होने से विद्यार्थी को पढ़ने में कम मन लगेगा, जिस रेशियो में वो लेबर करेगा उस रेशियो में सफलता नहीं मिलेगा, साथ साथ संतान को भी प्रॉब्लम होगी। अगर 6ठा स्थान में राहु है तो इसे बोलते हैं महापद्म काल सर्पयोग। 6ठा स्थान में अगर होगा राहु तो इससे शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे, साथ साथ शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे और शत्रु बराबर परेशान करते ही रहेंगे। 7वां स्थान में अगर राहु है तो इसको बोलते हैं तक्षक काल सर्पयोग। 7वां स्थान में राहु होने तक्षक काल सर्प में क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में तनाव होगा, यहाँ तक कि कभी कभी तलाक भी करा देता है। दूसरा, औरत से संबंध विच्छेद भी करा सकता है, शारीरिक कष्ट भी औरत को दे सकता है, दोनों में मनमुटाव होगी। अगर लड़की या लड़का अनमैरिड है तो शादी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। अब 8वां स्थान में अगर होगा राहु तो इसको बोलते हैं कर्कोत्रिक काल सर्पयोग। 8वां स्थान पर राहु होने पर इसको बोलते हैं हम लोग रोग कष्ट का स्थान, आयु का स्थान। इसमें होने से आयु संबंधी बीमारी पड़ेगी और उसमें जैसे ऐसा अटैक होगा जो डॉक्टर के पकड़ से भी बाहर होगा। 9वां स्थान को बोलते हैं शंखनाद काल सर्पयोग। 9वें स्थान को हम लोग बोलते हैं भाग्य का स्थान। तो भाग्य में अर्थात कोई आदमी सर्विस करना चाहता है तो सर्विस में 2 नंबर 3 नंबर से बराबर अवरोध उत्पन्न करने देगा और रिटेन या इंटरव्यू किसी में सफलता मिलने पर अधिक प्रॉब्लम होगा। 10वां स्थान में अगर राहु है तो इसको बोलते हैं घातक काल सर्पयोग। अगर घातक काल सर्पयोग है तो पिता से संबंध थोड़ा अधिक विच्छेद करा सकता है, पिता को शारीरिक कष्ट होगी। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी, अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी सफलता नहीं मिलेगी, हो सकता है कि पदोन्नति भी नहीं हो। 11वां स्थान में अगर काल सर्प होगा तो आय की वृद्धि में कमी होगी, साथ साथ आपका जो पैसा आएगा वो रुकेगा नहीं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेगा। अगर 12वां स्थान में काल सर्प हो तो इसको बोलते हैं शेष नाग काल सर्प योग। इस तरह का अगर काल सर्प राहु होगा, काल सर्प योग होगा तो इसमें आदमी को कितना भी मेहनत करेगा, अर्जन करेगा, बाकी धन बचेगा नहीं, साथ साथ शारीरिक कष्ट भी देगा और डॉक्टर के पास बहुत अपव्यय होगा और डॉक्टर को भी रोग पकड़ने में तकलीफ होगी और संभवतः वो रोग हो सकता है कि नहीं पकड़ा है। अब इसके उपाय के लिए क्या क्या किया जाए जिससे इस सभी काल सर्प योग से जातक को फायदा हो और 2-3 नंबर से या 4 नंबर से किसी भी इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलता हो या शादी में विलम्ब होता हो या प्रमोशन नहीं होता हो या शारीरिक कष्ट होता हो, तो इसको किस तरह से इसको ठीक किया जाए। इसको ठीक करने के लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। राहु के लिए काला सामान जैसे काला गंजी हुआ, काला छाता हुआ, काला कपड़ा हुआ, काला अन्न हुआ, ये जो है सो लेकर के शनिवार के दिन गरीब को दान दिया जाए। शनि का दर्शन शनिवार को किया जाए, पीपल के जड़ में जल दिया जाए और वहाँ संध्या के समय और सुबह के समय उसमें वहाँ पर सरसों तेल का दीपक जलाया जाए। और अधिक प्रॉब्लम होने पर जिसको बोलते हैं तुलादान, जितना आदमी का ये ज़्यादा होता है शारीरिक कष्ट बढ़ने पर, अगर रोग कष्ट डॉक्टर से पकड़ में नहीं आती है या अधिक आदमी प्रॉब्लम पड़ जाता है तो उसके लिए तुलादान भी होता है। तुलादान का मतलब होता है जितना आदमी का वजन होगा उतना वजन लेकर के उस चीज़ को गरीब को दान दें, ज़्यादा बढ़िया होता है आखिर उसको गरीब को खिला दें। शिव जी का उपासना किया जाए, ओम नमः शिवाय का जप 108 बार या 54 बार या 9 बार किया जाए। शिव जी पर
रुद्राभिषेक किया जाए, ये भी फायदा होगा। शिव जी के लिए महामृत्युंजय का जप किया जाए, वो भी फायदा होगा। और अगर इसके लिए नाग नागिन चांदी का बना करके पूर्णिमा के दिन या अच्छे शुभ नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र हो, शनिवार के दिन, अनुराधा नक्षत्र हो, पूर्णिमा का दिन हो या अमावस्या का दिन हो या नाग पंचमी हो, तो इस दिन नाग नागिन चांदी का लेकर के शिव जी पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय कम से कम 1 माला जपें और उस नाग नागिन को दाहिने हाथ में लें और ओम रांग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः 9 बार बोलें। उसको शरीर से अवश दें या वार करें और उसको बहते पानी में ले जा कर के प्रवाहित करें और बोलें कि हे शनिदेव, राहु देव, हे काल सर्प योग देव, हमारे कष्ट को समाप्त करें और मनोकामना की पूर्ति करें। ये नारियल पानी वाला जिसको फोड़ते हैं, काला कपड़ा में बांध करके शरीर से अमच करके उसको भी अगर बहते पानी में प्रवाहित किया जाए तो वो भी फायदा होगा। इसके बाद और ये खड़ा धनिया और अलमंड, इसको दोनों को लेकर के मिक्स करके का क्वांटिटी है, लेकर के इसको शरीर से वार करके और राहु केतु का या नवग्रह का नाम लेते हुए सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु बोलते हुए अगर इसको पानी में प्रवाहित किया जाए तो इससे भी काल सर्प योग में शांति मिलती है। नवग्रह के लिए अगर हर एक ग्रह के लिए एक पैसा और एक शोल्डर वायर, ये भी अगर बहता पानी में प्रवाहित किया जाए तो वो भी फायदा होगा। उसके मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल सामान चढ़ाया जाए, इससे भी फायदा होगा। ये सब छोटा छोटा उपाय करने से इसमें जो है सो सफलता मिलेगी और जो काल सर्प योग होगा उसमें शांति मिलेगी। पूर्ण काल सर्प योग होने पर बहुत ही प्रॉब्लम कराता है और ये नहीं है कि एक बार आप काल सर्प योग का शांति अगर महाकाल में पूजन करा लिए या त्र्यंबकेश्वर में करा लिए तो आपको जीवन भर ठीक नहीं होगा। इसके लिए साल में एक बार कम से कम इसकी शांति करानी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा उतना दूर, तो इसलिए उसके लिए भी है कि जहाँ आपका शिवालय हो, नज़दीक हो, जहाँ बहता हुआ पानी हो, वहाँ इस क्रिया को करें तो उससे भी फायदा होगा। ये सब करके आप कीजिए, इससे आपको काल सर्प योग से मुक्ति मिल जाएगी और आपका जो भी रुका होगा अवरोध वाला काम होगा उसमें सफलता मिलेगी। लड़की के शादी में अगर राहु केतु से प्रॉब्लम हो रहा है, काल सर्प होगा तो लड़की की शादी जल्दी होगी। बच्चा को अगर नौकरी नहीं लग रहा है, इसकी शांति कराइए, बच्चा को नौकरी तुरंत लगने की संभावना बढ़ती है। अगर बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं देता है तो इसकी शांति कराइए, बच्चा पढ़ने में ठीक लगेगा। अगर शारीरिक ज़्यादा बढ़ रहा हो तो इसकी शांति कराइए, तभी फायदा होगा। राहु के लिए भी सबसे आसान मंत्र है ओम रांग राहवे नमः का जप। इसका जप 108 बार या 54 बार या 9 बार करें। इसके लिए जो माला है, इसके लिए माला जो बोलते हैं उस माला का नाम है ब्लैक एगेट, हिंदी में बोलते हैं काला अकीक, उर्दू में बोलते हैं काला हकीक। इससे अगर ओम रांग राहवे नमः का जप किया जाए, 7 प्रकार का अनाज छिलका वाला चिड़िया को खिलाया जाए, बढ़िया सामान चंदन अपने पास रखा जाए तो राहु से इसमें मुक्ति मिलेगी। अगर केतु से कष्ट हो रहा है, क्योंकि राहु केतु दोनों के गड़बड़ नहीं काल सर्प योग होती है, अगर केतु सब कष्ट हो रहा है तो केतु का सिंबल है झंडा। लाल झंडा हनुमान मंदिर में मंगलवार को चढ़ाया जाए। हनुमान मंदिर में लाल सामान, लाल फल, लाल फूल, लाल मिठाई, सुंदरकांड रामायण, हनुमान चालीसा चढ़ाया जाए और ओम किंग केतुवे नमः का जप अगर 108 बार या 54 बार या 9 बार किया जाए तो इससे भी काल सर्प योग की शांति मिलेगी। अगर इस सब को उपाय किया जाए तो किसी भी आदमी को सफलता मिलेगी और इसका उपाय जरूर करनी चाहिए। राहु के कष्ट